नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं के प्रश्नोत्तरों को हल करने की श्रृंखला में आज हम पहुँचे हैं अध्याय 10 आज़ाद चंद्रशेखर पर। इसमें हमारे देश के महान क्रांतिकारी हुए शहीद आज़ाद चंद्रशेखर जी के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। तो चलिए हम 10वां पाठ है आज़ाद चंद्रशेखर के प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। आप यहाँ पर इस जो सारांश दिया रहता है इसको अवश्य पढ़ें, इससे आपको बहुत सारे प्रश्नोत्तरों को हल करने में सहायता होगी। हम चलते हैं सीधा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। प्रश्न क्रमांक 1 है, चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म हुआ, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में भी कहाँ? अलीराजपुर जिले में। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प आ, मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, चंद्रशेखर कति वर्षीय। चंद्रशेखर जो है मतलब कितने वर्ष से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया था? तो 5-10 वर्षीय, वो जब 15 वर्ष के थे तभी से। प्रश्न क्रमांक 3 है, न्यायाधीशेन चंद्रशेखरस्य आयुगणनानुसारम कई दंडितः। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5-10 वेत्र प्रहारैः। न्यायाधीश के द्वारा जो है चंद्रशेखर की आयु के हिसाब से उनके लिए वेत्र प्रहार का दंड दिया गया था कि जितने साल के हैं उतने ही कोड़े इनको लगाए जाएं। तो 5-10 वेत्र प्रहारैः, विकल्प आ इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, चंद्रशेखरस्य संगठने कः तस्य सहायकः न अभवत्। तो इसमें से बताना है चारों विकल्पों में से कि कौन हैं जो उनके संगठन में सहायक नहीं थे। तो उनके संगठक में आपको पता होगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त, ये सब थे। और इसमें कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। तो विकल्प द इसका उत्तर हो जाएगा। अब है रिक्त स्थानानि पूरयत्। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 6, दमन काले चंद्रशेखरः पाषाण खंडेन एकम रक्षम प्रहारत्। मतलब एक बार उन्होंने पाषाण खंड के द्वारा अपनी रक्षा की थी और एक अंग्रेज के ऊपर प्रहार कर दिया था। प्रश्न क्रमांक 7 है, आज़ादः जनकस्य सहायतार्थं मित्रैः प्राप्त धनम क्रांतिकार्येषु व्ययं कृतवान्। तो उन्होंने जो धन इकट्ठा प्राप्त किया था उसको क्रांतिकारी के कार्य में पूरा व्यय कर दिया था। प्रश्न क्रमांक 8 है, वाराणस्यां चंद्रशेखरः संस्कृतं भाषायाम् अध्ययनम् अकरोत्। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 8वें का संस्कृतम। तो वाराणसी में संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया। प्रश्न क्रमांक 9 है, आसीत पदे अस धातु अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस। प्रश्न क्रमांक 10, गम धातु लिरट लकारे प्रथम पुरुषे एक वचने धातु रूपम गमिष्यति भवति। तो गम धातु के जो लिरट लकार में धातु रूप बनते हैं वो बनते हैं प्रथम पुरुष में। यदि हम देखें तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, और मध्यम पुरुष में बनेंगे गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, और उत्तम पुरुष में बन जाएंगे आगमिष्यामि, आगमिष्यामः और आगमिष्यावः। तो यहाँ पर हो जाएगा गमिष्यति। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक पदेन उत्तरम लिखत की श्रेणी में। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति संगठन केन कृतम। मतलब ये संगठन किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो चंद्रशेखर के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखरेण। प्रश्न क्रमांक 12 है, आज़ाद चंद्रशेखरस्य जयंत्याः उत्सवः कदा आयोज्यते। तो हम सभी को मालूम है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती कब मनाई जाती है? 23 जुलाई को। तो इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांकः। अब है प्रश्न क्रमांक 13,
चंद्रशेखर आज़ाद नगर कस्मिन् मंडले अस्ति। तो अभी हमने पहले ही बताया था कि इनका जन्म अलीराजपुर ज़िले में हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद नगर कहाँ पर है? अलीराजपुर मंडले इसका उत्तर हो जाएगा। इसका पहले नाम क्या था? भावरा ग्राम, है ना। अब है प्रश्न क्रमांक 14। चंद्रशेखर कस्मिन् नगरे वीरगतिम प्राप्नोत। तो ये कहाँ वीरगति को प्राप्त हुए थे? इलाहाबाद नगरे, जो वर्तमान में प्रयागनगर के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद नगरे, ब्रैकेट में लिख देंगे हम प्रयागनगरे। अब आ जाते हैं एक वाक्येन उत्तरम लिखत पर। प्रश्न क्रमांक 15। चंद्रशेखरः आज़ाद चंद्रशेखर इति नामना कथम प्रसिद्धः। मतलब इसका अर्थ है कि चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखरः मूर्छा पर्यंतम जयतु भारतम इति उच्चै अघोष्यत तस्मात् सः आज़ाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्ध है। तो इसका अर्थ है कि मतलब एक बार जब उनको सजा दी गई तो वो मूर्छित या बेसुध होते तक भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। उसके बाद ही वो आज़ाद चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रश्न क्रमांक 16 है। चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलने प्रथमे कदा प्राविशत। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार उन्होंने कब हिस्सा लिया। तो इसका उत्तर होगा चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलने प्रथमे 15 वर्षीय प्राविशत। मतलब 15 वर्ष की आयु में पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। प्रश्न क्रमांक 17 है। आज़ाद चंद्रशेखरस्य पितरौ नाम किम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आज़ाद चंद्रशेखरस्य पितरौ नाम सीताराम तिवारी आसीत। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी था। अब है प्रश्न क्रमांक 18। स्वतंत्र आंदोलने चंद्रशेखरस्य सहायक क्रांतिकारिणाम नामानि लिखत। मतलब स्वतंत्र आंदोलन में उनके सहायक क्रांतिकारी कौन कौन थे। तो इसमें आ जाएगा स्वतंत्र आंदोलने भगत सिंह, राजगुरु, वटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव साद्रशः क्रांतिकारिणः चंद्रशेखरस्य सहायका अभवन्। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19। आज़ाद चंद्रशेखरस्य स्वाधीनता संग्रामे योगदानम लिखत। स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आज़ाद चंद्रशेखरः 15 वर्षीय एवं स्वतंत्र आंदोलने प्राविशत तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानाम् एकं संगठनस्य स्थापनां कृतवान्। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेयास्त्र प्रक्षेपणादिषु आज़ाद चंद्रशेखरः शिरोमणि आसीत। तो मतलब ये उनके योगदान थे कि 15 वर्ष की आयु से ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। उसके बाद उनके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एक स्वाधीनता सैनिक संगठन की स्थापना की गई। उसके बाद काकोरी कांड, साइमन कमीशन, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, ये सब काम में जो है वो मुखिया थे, मतलब उनके लीडर थे। अब है अंतिम प्रश्न 20। पाठात भूतकालिक क्रियापदानि चित्वा लिखत। मतलब पाठ में भूतकाल युक्त जो क्रियापद आए हैं उनको लिखना है। तो जैसे यहाँ पर है अधितवान, अघोष्यत, अभवन, अमन्यत, चा। और इसके अलावा भी यदि आपको मिलते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। भूतकाल में क्या होता है कि आगे आ लगा होता है ना। इस बात का विशेष याद रखना है। पीछे जो भूतकाल के धातु रूप में जो प्रत्यय चलते हैं वो लगे रहते हैं और आगे आ लगा होता है धातु के पहले। तो ये थे हमारे अध्याय 10 संस्कृत 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं के प्रश्नोत्तरों का हल। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।